नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विस में स्वागत करता हूं। हम लोग बीपीएससी 67वीं मेंस को देखते हुए स्टैटिक्स जो 72 मार्क्स के पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को पढ़ रहे थे और हम पिछले विगत कुछ वीडियो से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं पढ़ रहा था और हम लोग 53वीं टू 55वीं के वीडियो को मैं डिस्कस कर रहा था। आज उसी के अगले पार्ट को लेकर के मैं फिर से आप लोग के बीच आया हूं। चलिए बिना विलंब के हुए मैं क्वेश्चंस को शुरू करता हूं। इसका एक पार्ट मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इसका दूसरा पार्ट है उत्तर प्रदेश के एक गांव में यातायात का मुख्य साधन साइकिल है। नीचे दिए गए लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा साइकिल प्रयोग करने वालों की वृद्धि की अवधि 2001 से 2006 तक दर्शाए गए हैं। 2001 से 2006 तक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए ये जो रेड वाला है, रेड वाला ये है मेल पॉपुलेशन और जो हल्का सा जो डार्क येलो है वो है आपका नंबर ऑफ साइकिल और फीमेल पॉपुलेशन जो है ये इसको येलो से इंडिकेट किया गया है। अब देखिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। 2005 में यदि कुल साइकिल का 40% प्रयोग महिलाओं ने किया तो प्रति महिला कितनी साइकिल का प्रयोग 2005 में हुआ था। देखिए कह रहा है 2005 में जितने भी साइकिल का प्रयोग हुआ था उसमें 40% कौन प्रयोग किया, महिलाएं प्रयोग की। तो प्रति महिला मतलब एक महिला पर कितने साइकिल का प्रयोग 2005 में हुआ है यही बताना है। आइए देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि वर्ष 2005 में कितने महिलाएं हैं, महिलाएं और कितने साइकिल चले हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं वर्ष 2000 में, वर्ष 2005 में महिला। देखिए महिला वाला हमारा है ये जो है येलो पीला वाला पार्ट है ये यहाँ पे 10 है। अच्छा ये 1000 में है तो यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये इसको 15 रख लेता हूँ, ये 20, यहाँ पर ये 30, यहाँ पर ये 40 और यहाँ पर ये 45। तो अगर आप इसको सबको ऐड करते हैं तो 10 और 15 25, 25 और 20 45, 45 30 75, 75 75 5 80 4 80 4 120, 120 40 160। क्वेश्चन सही दिया गया। अच्छा 2005 की बात कर रहा है ना, 2005 हमारा ये है, ये 2005 हो गया। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। सिर्फ 2005 में पूछ रहा है, औरों साल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर 2005 में देखेगा तो महिलाएं हैं 40 और 45 के बीच में, 40 और 45 के बीच में ही ना दिया गया, यहाँ डाटा गलत दिया गया है क्या। डाटा 2005, ये 2006 है, सही तो है, डाटा भी सही है, डाटा भी सही है, डाटा भी सही है। ये 2005 है आपका 2005 और यहाँ पे महिलाएं हैं ये 40, ये 1000 में दिया गया है, ये 1000 में दिया गया है, ये हो गया आपका 40,000। अब मैं पता करता हूँ वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में कितने साइकिल का प्रयोग किया गया, कुल साइकिल, कुल साइकिल। देखिए 2005 में साइकिल वाला जो है ये वाला पार्ट है, देखिए ये 50,000 साइकिल, ये 40,000 है, 50,000 साइकिल प्रयोग किया गया। अब महिला कितना साइकिल प्रयोग की, महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा प्रयोग, महिलाओं द्वारा प्रयोग साइकिल। तो जितना साइकिल था उसका कितना परसेंट था, 40%। तो साइकिल था आपका 50,000,
और इसका 40% यूज की है। तो देखिए कितना यूज किया, तो 50,000 इंटू में 40 अपॉन में 100। तो ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20 पे 3 ज़ीरो। ये 20,000 साइकिल सिर्फ महिलाएं प्रयोग की। अब कह रहा है एक महिला पे कितना यूज हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रति महिला साइकिल का प्रयोग। तो टोटल साइकिल हुआ है 20,000 और कुल महिलाएं हैं 40,000। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 2 दूनी 4। तो देखिए कितना प्रयोग हो गया आपका 1/2 मतलब 0.5। ये आपका उत्तर हो गया। तो पहले क्या पता करना था कि वर्ष 2005 में महिलाएं हैं कितने, फिर 2005 में साइकिल कितने हैं। अब जितना साइकिल होगा उसका 40% जो है महिला यूज करेगी। तो महिला यूज कर ली 20,000 साइकिल। अब एक महिला पर कितना पड़ जाएगा, तो 20,000 को टोटल महिला से डिवाइड कर देंगे तो एक महिला का अब निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अवधि 2001 से 2006 के लिए साइकिलों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। 2001 से 2006 में जो वृद्धि हुआ है उसका औसत आपको पता करना है। जैसे साइकिल के संख्या में, जैसे यहाँ 20 से बढ़ करके 30, ये इस तरह से बढ़ते गया है, इसी में कितना % औसतन वृद्धि हुआ है ये पता करना है। तो चलिए मैं पता करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2002 में प्रतिशत। 2001 में तो कोई वृद्धि होगी नहीं, 2002 में पता करता हूँ। 2002 में वृद्धि, तो देखिए 2002 में, ये 2002 है, साइकिल है, ये आपका 30, पहले था 20 अब हो गया 30। तो वृद्धि कितना हुआ है 10। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। तो 10 को ऊपर रखेंगे, नीचे में किसको रखेंगे, जो पहले वाला था 20, अब परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, 20 × 100, ये आ गया आपका 50%। अब मैं क्या करता हूं 2003 में निकालता हूं। 2003 में वृद्धि, तो देखिए 2003 में 0 मतलब 30 था, 30 ही बढ़ा, ये तो 0 बढ़ा है, तो 0%, 0 बढ़ा है तो ये 0%। देखिए यहाँ पे कितना था 2003 में, पहले भी था 30 अभी भी 30 है, तो ये 0% ही ना, 0 बढ़ा, 0 का मतलब क्या 0% बढ़ा है। अब मैं 2004 में प्रतिशत वृद्धि पता कर लेता हूं। 2004 में वृद्धि, देखिए 2004 का डाटा ये है, 30 से 40 हो गया मतलब 10 बढ़ा है, 10। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लेता हूं। ये 10 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है 40 से बढ़ा है। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लूंगा, 10 चौके 40, ये 25 चौके 100। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया 25% हो गया। अब मैं निकाल लेता हूं 2005 में। 2005 में वृद्धि, देखिए 2005 देखिएगा तो ये आ गया आपका 50, मतलब 40 से बढ़ करके 50 हो गया, मतलब 10 बढ़ा है। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, तो 10 हो गया, 40 से बढ़ा है। देखिए 2005 में ना, सॉरी 40 से बढ़ा है। अच्छा 2003 में तो गलत मैंने कर दिया। 2004 में ये 30 से बढ़ा है, यहाँ पे तब मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे मैं सुधार देता हूँ। देखिए यहाँ पे वृद्धि हुआ है 10, और ये वृद्धि किस पर हुआ है, जैसे 2004 में 10 बढ़ गया तो ये वृद्धि हुआ है 30 पर, तो नीचे मैं 30 को रखूँगा, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो ये 0 खत्म, ये आ जाएगा आपका 100/3 मतलब 33.33%।
और यहाँ पे 100 से गुना करूँगा तो ये ख़त्म, 25 चौके 100। 2005 में बढ़ा है आपका 25%। अब मैं पता कर लेता हूँ 2006 में वृद्धि। देखिए 2006 में आपका था यहाँ पे, मतलब 50 से 55 हो गया, 5 बढ़ा है। तो प्रतिशत वृद्धि पता कर लेता हूँ। 5 बढ़ा है, ये किस पर बढ़ा है? 50 से बढ़ा है, तो अपॉन में 50 गुना में 100। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से 5 कट गया। देखिए मैंने सारे साल का निकाल लिया। अब मैं इसका औसत निकालता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ औसत प्रतिशत वृद्धि। औसत प्रतिशत वृद्धि तो 2002 में बढ़ा आपका 50, फिर बढ़ा आपका 0, फिर बढ़ा आपका 33.33, फिर बढ़ा आपका 25, फिर बढ़ा आपका 10। और कितना टर्म? 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 25 75 10 85 85 85 और 3 88 88 10 98 98 50 0 25 10। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 3 8। पचास 25 75 75 50 25 75 10 85। 85 में अगर हम 33.33 जोड़ेंगे तो ये 118.33 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 118.33। इसको 5 से भाग करूँगा तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 दूनी 16, 2 इकाई 2, 2 1 3, 2 इकाई 2, 2 1 3, 2 इकाई 2। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से उठ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा। देखिए यही आपका आंसर हो गया 23.66%। ये आपका उत्तर हो गया। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि 2002 में, देखिए 2001 में तो कोई वृद्धि नहीं हुआ है। 2002 में, तो 2002 की बात करें तो 2002 में हो गया था 30, इससे पहले था कितना? 20, तो 10 बढ़ गया। 10 बढ़ा है किस पर? 20 पे बढ़ा। 10 अपॉन में 20 गुना में 100% में करने के लिए 100 से गुना कर लूँगा तो 50 हो गया। 2003 में तो यहाँ से बढ़ करके यहाँ, मतलब 2002 में था आपका 30 और 2003 में भी था 30, तो बढ़ा कहाँ? ये तो बराबर ही रहा, तो 0% इंक्रीज। 2004 की बात करें तो यहाँ पे 2003 में था 30, 4 में हो गया 40, मतलब 10 बढ़ गया। ये 10 किस पर बढ़ा है? 30 पे बढ़ा है, परसेंट में करने के लिए 100, तो यहाँ से हो जाएगा 33.33%। 2005 की अगर मैं बात करूँ तो 2005 में यहाँ पे हो गया आपका 50, और जबकि पहले था कितना? 40, तो 40 से बढ़ा है 10, 10 अपॉन में 40 इंटू में 100, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना किया गया है, तो ये 25 आ गया। 2006 में वृद्धि, तो 2006 में देखिए 55 था, 50 से बढ़ करके 55 हुआ है, तो 5 अब 50 पे बढ़ा है, तो परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लूँगा, तो ये आ गया 10। औसत प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो सबको जोड़ करके 5 से भाग कर देंगे, तो आंसर निकल जाएगा 23.66%। 23.66% आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, 23.66। अगला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं आपके। उन वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुष तथा महिला का अनुपात सबसे कम था। देखिए अनुपात बताना है वो भी कम, अनुपात बताना है वो भी कम। तो चलिए मैं 2001 की बात कर लेता हूं। 2001 में देखिए पुरुष, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? पुरुष और महिला। पहले हमको मेल लिखना है, उसके बाद हमको फीमेल लिखना है। तो पहले हमको मेल लिखना है, फिर हमको फीमेल लिखना है। तो 2001 में हमारा जो मेल है वो रेड वाला, ये आ गया 30। तो 1000 में है, मैं तो 1000 को छोड़ देता हूँ, 30 ही रखता हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, कट जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 10 है।
तो ये कट गया, तो ये रेशियो कितना निकला, 3:1 निकला। 3:1 का मतलब 3 ही, 3:1 का मतलब 3 ही। 2002 में निकालता हूँ, 2002 में, तो 2002 में देखिए ये यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है ये 15, 40/15, ये हो गया आपका 8×5 = 40 और ये 3×5 = 15, ये आ गया 8:3। फिर मैं 2003 में निकाल लेता हूँ। 2003 में देखिए 2003 में मेल था 50 और फीमेल थी 20, तो 50/20, तो ये रेशियो आ गया आपका 5:2। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 2005 में, 2005 में, तो ये आ गया आपका 55 और यहाँ पे आ गया आपका 30, 55/30, ये 11×5 = 55, ये 6×5 = 30, ये आ जाएगा आपका 11:6। अब मैं निकाल लेता हूँ 2006 में। 2006 की बात, 2004 में था, ये 4 में था, ये 2005 की मैं बात करूँगा। ये जो था डाटा 2004 का था, यहाँ पे 2005। देखिए 2005 ये है, मेल है आपका 60 और फीमेल है आपका 40, ये 0 कट गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आ गया 3:2 और लास्ट में है आपका 2006 में। देखिए मेल है आपका 70, फीमेल है आपका 45 और ये सब 1000 में है, तो वो 1000 ऑटोमेटिक हमारा कट जाएगा, जिसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा आपका 14:9। अब हमको ढूंढना है किसका कम है। तो देखिए ये तो आपका 3 ही होता है, ये तो आपका 3 ही होता है। 8 को 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3 × 6, 3 × 6 = 18, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। 11 को 6 से भाग करेंगे, 11 को अगर हम डिवाइड किए 6 से तो ये आपको दे देगा 1.8। 3 को 2 से भाग करेंगे तो ये दे देगा आपको 1.5। अगर हम 14 को डिवाइड करता हूँ 9 से तो ये दे देगा आपका 1.55। अब देखिए क्वेश्चन में था आपका कि पुरुष और महिला का अनुपात सबसे कम। देखिए तो सबसे कम तो आपका यही हो जाता है 2005 में, तो लिख देंगे सबसे कम वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में पुरुष और महिला का अनुपात सबसे कम था। ये आपका उत्तर हो गया। तो 2001 से लेकर के 2006 तक आप पुरुष और महिला का रेशियो निकाल दीजिए, आपका उत्तर रेशियो निकाल दीजिए, उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, वहां से आप बड़ा छोटा पता कर लीजिए। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो ये जो था उसी का दूसरा पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए थे। तो पहला पार्ट मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ये उसका दूसरा पार्ट था। तो ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अगले क्लास में मैं अगले क्वेश्चंस के साथ फिर आप लोग के बीच आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।